हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बुलंद होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं। और आप अगर चैनल को फिर से एक बार रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए, है ना। क्योंकि आज होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्या होता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, कितने प्रकार के होते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, और इसके क्वेश्चंस को कैसे विद इन सेकेंड आप बनाओगे, ये सारी चीज़ें यानी कॉन्सेप्ट भी और ट्रिक भी, है ना। ये दोनों तीनों चीज़ें आपको जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो जल्दी से पेन और अपना नोटबुक निकाल लीजिए और शांति से टेबल और कुर्सी पे बैठ जाइए भाई, क्योंकि आज कुछ हम लोग तूफानी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्लियर है। अब देखिए क्या होता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, इसको समझना होगा। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे चलिए। इसका डेफिनेशन क्या कहता है, द रेशनल नंबर ऑफ 10 बाय यूजिंग द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इनटू टू सेम क्वांटिटीज। क्लियर। यानी कोई भी अगर आप रेशनल नंबर लेते हो, यानी सपोज करो कि हम उठा रहे हैं 20 किलोमीटर और यहां हम उठा रहे हैं क्या 10 किलोमीटर। क्लियर। तो अगर 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर अगर हम उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्वांटिटीज क्या है, सेम है ना। तो सेम क्वांटिटीज अगर है तो आप इसको आराम से यहां से कलेक्ट करके इसका आंसर जो है 2 क्या दे सकते हो, 1 दे सकते हो। क्लियर। तो यही ये कहना चाह रहा है, द रेशनल नंबर ऑफ 10 बाय यूजिंग द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इनटू टू सेम क्वांटिटीज। अब मेरी बात समझना, जैसे आपसे मैं अगर ये कह दूं कि ये 20 किलोमीटर है और अगर ये 20 रुपया है, आप इसका रेशियो निकालें। तो जो बच्चे समझदार नहीं होते हैं, जो डेफिनेशन से वाकिफ नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं कि इसका भी रेशियो निकाल देते हैं। नहीं, ये गलत है। क्लियर। यानी अगर यहाँ का ये जो क्वांटिटी है ये किलोमीटर है और यहाँ का जो है वो क्या है, रुपीज़ है, तो ये कहीं ना कहीं इसका कोई संबंध नहीं बनेगा, कोई रिलेशन नहीं बनेगा और इसे आप रेशियो के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहला चीज़ ये कि ये हमेशा P बाय Q के रूप में रहेगा, पहला पॉइंट। बट Q नॉट इक्वल टू 0 मेरे लाल। क्लियर। दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि P और Q सेम क्वांटिटीज का होना चाहिए। मतलब अगर किलोमीटर है तो दूसरा भी किलोमीटर होना चाहिए, अगर एक मीटर है तो दूसरा भी मीटर होना चाहिए, अगर एक रुपया है और एक सेंटीमीटर है तो यहाँ इसका रिलेशन नहीं बनेगा। क्लियर। तीसरा पॉइंट जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि ये हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है क्या कि एकदम आप इसको तब तक कटाते रहो जब तक कि ये कटना बंद ना हो जाए। यही कहलाता है किसी भी चीज़ का सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब उसका HCF आप निकाल लीजिए, है ना, तो आपके पास जो बचेगा वही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो ये रेशियो का एग्जाम्पल है। अब मेरी बात समझिएगा कि टाइप्स ऑफ रेशियो कितने होते हैं। यानी आप यहां देखोगे कि देयर आर 6 काइंड्स ऑफ रेशियो। क्लियर। यानी सबसे पहले हम लोग रेशियो को कितने भागों में बांटेंगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या है, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब हो गया कि अगर कोई भी चीज़, है ना, अगर कोई भी चीज़ आपके पास जैसे A रेशियो B है और इसका अगर डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो आपको सीधा इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करना है और उसके बाद इसे सॉल्व कर देना है। ये कहलाएगा आपका क्या, डुप्लीकेट रेशियो। क्लियर। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या कहलाता है, यानी आप इसका क्यूब कर देंगे तो ये ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो एंड कंपाउंड रेशियो। क्लियर। यानी देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रेशियो। क्लियर। अब हम लोग ये समझेंगे सबसे पहली बात कि डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है। देखिए डेफिनेशन के साथ इसका मैंने सारा चीज लिखा और इस पे हमने क्वेश्चन भी लिया है। करेक्ट। डुप्लीकेट रेशियो इफ A रेशियो B गिवन है, देन डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A रेशियो B इक्वल टू क्या होगा, A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर। क्लियर। अभी हमने जस्ट चर्चा भी किया था कि इफ A रेशियो B अगर गिवन है और इसका आपको निकालना है कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो A है उसका स्क्वायर कर दीजिए और फिर जो B है उसका भी स्क्वायर कर दीजिए और इसे सॉल्व कर दीजिए।
तो ये हमारा बन जाएगा क्या, डुप्लीकेट रेशियो। क्लियर। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, यानी अगर 3:4 का अगर डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो सबसे पहले आप 3 का स्क्वायर कर दो, फिर 4 का स्क्वायर कर दो, यानी हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है, कहीं कोई समस्या, कोई व्यथा, कोई पीड़ा, कुछ भी हो, है ना, तो काइंडली बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, दूसरी वैरायटी ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है। वेरी सिंपल कर रहा है, इफ A/B हैज गिवन देन ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ A/B इक्वल टू होता है क्या, यानी अगर आपके पास A/B अगर दिया है और इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो अगर निकालना है तो हम सीधा इसका क्यूब करेंगे और फिर इसका क्यूब करेंगे, यानी B का, तो हमारा ट्रिप्लिकेट रेशियो निकल जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। यानी ये अगर हमारे पास दिया हुआ है 5 अगर दिया हुआ है 3, तो आप इसका क्यूब कर दीजिए, ये 125 हो जाएगा, और इसका क्यूब कर दीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 27, और यही हमारा आंसर होगा, है ना। बताइए विच वन इज द राइट आंसर, यानी डी, यानी डोरेमोन इज द करेक्ट आंसर। नो नो नो। देखिए एक अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी हमने इसे सही करके गलत किया ना, आप सेम चीज यही होता है एग्जाम में भी। आप क्या करते हो, जल्दबाजी में 5:3 देखे 125 27 आया, लेकिन यहां देखिए लिखा हुआ है 27 और 125। मतलब अगर आपसे ये देकर अगर A/B का पूछ दिया तो हमारा आंसर 125:27 होगा, लेकिन अगर पूछ दिया B/A तो आपका आंसर होगा 27:125। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये गलतियां अक्सर करवा जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको लगेगा कि मैं सही करके आया हूं, लेकिन बाय मिस्टेक ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। और एग्जाम में हुई कोई भी गलती नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर। क्लियर। तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमसे और हम लोग क्या होते हैं, एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है क्या, सब डुप्लीकेट रेशियो, यानी आप अभी पढ़े डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, जब आपके पास A/B के रूप में कोई चीज दिया होता है और हम उसका अंडर रूट कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारा क्या, सब डुप्लीकेट रेशियो। यानी A/B has given and you have to find the sub duplicate ratio, then under root A and under root B is the sub duplicate ratio. Clear? Question is what? Find the sub duplicate ratio of 16:49. Clear? यानी आपको क्या करना है, 16:49 का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। चुपचाप इसका अंडर रूट कर दीजिए तो ये हमारा 4 का हो जाएगा और ये हमारा 7 का होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4:7। अब देखो तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है 7:4, फिर दिया है 4:7। अब बताओ इसमें अगर तुम थोड़ा सा भी मिस्टेक किए तो आपका आंसर टिक हो जाएगा। क्लियर। तो यू हैव टू बी केयरफुल। क्लियर। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट टाइप क्या है भाई, नेक्स्ट टाइप कर रहा है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, यानी क्या कि इफ यू हैव A/B हैज गिवन and you have to find the sub triplicate ratio, then what will you do? Nothing. Simply आप इसका क्यूब रूट करोगे एंड इसका भी क्यूब रूट करोगे और ये हमारा जो है निकल कर आ जाएगा क्या, A/B का मान। यानी अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B इज 16:81, देन फाइंड द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, हाँ यहाँ इफ लगा दीजिए, क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्लियर है। कह रहा है क्या, इफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B इज 16:81, देन फाइंड द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ A/B इक्वल टू व्हाट। यानी सबसे पहले आपके पास जो दिया हुआ है वो डुप्लीकेट रेशियो है। क्लियर। यानी डुप्लीकेट रेशियो से आपको पहले पहुंचना है रेशियो के पास और उसके बाद आपको पहुंचना है कहां, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो के पास। क्लियर है।
यानी यहां से आपको यहां पहुंचना है। तो आपको क्या करना होगा, पहले आप सोचिए। आप इस जगह पे खड़े हैं, क्लियर, आपको इस जगह पे जाना है। तो यहां हमारा दिया हुआ है 16:81। तो आप इसका अंडर रूट कर दो, इसका अंडर रूट कर दो, तो हमारा ये रेशियो आ जाएगा 4 आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा? 4:9। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई? तो अब फाइंड आउट करना है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। यानी आप क्या करोगे, जो हमारे पास 4:9 आया है ना, इसका आप क्यूब रूट निकालोगे। तो ये किसी का क्यूब है ही नहीं, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर? तो ये डाटा जो है आपके सामने जो दिया रहेगा वो किसी ना किसी का जो है क्यूब रहेगा और आप इजीली उसको क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेसिप्रोकल रेशियो। क्या होता है रेसिप्रोकल रेशियो? इफ ए रेशियो बी देन रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ ए रेशियो बी इक्वल टू 1/a रेशियो 1/b और b रेशियो ए। अब गौर से समझने वाली बात यह है कि अगर रेसिप्रोकल की बात करता है तो आप क्या करते हो, अगर a दिया हुआ है तो इस जगह पे इसका 1/a हो जाएगा और ये 1/ क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो ये इसका बन जाता है क्या? रेसिप्रोकल रेशियो। क्लियर? अब मेरी बात समझते जाना, अच्छे से समझना। अब इसी चीज को आप सीधा उठा के इधर उधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये हो जाएगा b रेशियो क्या? a। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर ये 2 है तो ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर इसी में आ गया 3 आ गया a रेशियो b रेशियो c और आपको फाइंड आउट करना है रेसिप्रोकल रेशियो, देन आप क्या करोगे? आप लिखोगे 1/a, फिर लिखोगे 1/b, फिर लिखोगे 1/c और इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा bc, ये हो जाएगा ac और ये हो जाएगा ab। यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर? तो अब देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, कह रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 4:5। यानी ये सिंपली 4:5 का रेसिप्रोकल पूछा है और हमारे पास 2 ही है, तो सीधा इसको आप पलट दीजिए। यानी 5:4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी 5:4 ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सो सिंपल क्वेश्चन। बट अगर हमारे पास 3 डिजिट का गिवन है, यानी 2:3:4 है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपका जो रेसिप्रोकल रेशियो होगा 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा। क्लियर? अब इसके तीनों के एलसीएम को उठाइए। यानी इसका एलसीएम हो जाएगा एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड क्या 4 इक्वल टू हो जाएगा क्या 12। देन आपको क्या करना है? इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना है। कट कर लीजिए, अब सीधा आंसर आ जाएगा। ये हो गया 4, ये हो गया 3। क्लियर? तो हमारा आंसर हो गया 6:4:3 इज करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट? 2 वाला भी हम समझ लिए, 3 वाला भी समझ लिए, आप 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डजेंट मैटर, यू कैन सॉल्व इजिली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपाउंड रेशियो कह रहा है क्या? इफ ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी हैज गिवन देन कंपाउंड रेशियो विल बी a इंटू सी एंड b इंटू डी। क्लियर? यानी अगर हमारे पास a रेशियो b दिया हुआ है और इसी के साथ c रेशियो d दिया हुआ है और यू हैव टू फाइंड द कंपाउंड रेशियो, देन आप क्या करोगे? फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मिला दोगे और सेकंड वाले को सेकंड से मिला दोगे। यानी हमारा हो जाएगा AC और ये हो जाएगा हमारा क्या? BD। वेरी सिंपल, नथिंग टू डू। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2:3। क्लियर? एंड नेक्स्ट दिया हुआ है 5 क्या 7। आपसे पूछा है कंपाउंड रेशियो क्या होगा? देन एट फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज 2 नंबर्स। यानी 2 इंटू 5 एंड 3 इंटू क्या 7। हमारा आंसर हो जाएगा 10:21 इज द करेक्ट आंसर। विच वन इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ये हमने अभी क्या समझा कि रेशियो होता क्या है, यानी देयर आर मेनी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रेशियो। और अब हम लोग क्या समझे? एग्जाम्पल्स। क्लियर? अब हम इस पे समझेंगे
कुछ क्वेश्चंस। क्लियर। अब यहां से क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होता है कि रेशियो में कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर। कह रहा है क्या, व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 7:13 टू गेट द रेशियो 2:3। देखिए एट फर्स्ट क्या करना है आपको, 7:13 दिया हुआ है 2 नंबर से। क्लियर। एंड आपको कोई लिस्ट नंबर उसमें ऐड करना है। देन आपको क्या करना है, इसमें भी x प्लस करना है और इसमें भी कोई लिस्ट नंबर x प्लस करना है, तो ये रेशियो हमारा हो जाता है 2/3। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 21 प्लस हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 26 और प्लस हो जाएगा क्या 2x। अब इसको इधर ले आओ तो x बराबर हो जाएगा 26 माइनस 21 इक्वल टू 5, यानी वो लिस्ट नंबर और कोई नहीं, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ रही है। अब देखो कितना सिंपल है। देखो एक तरीका और हो सकता है अगर आप सोचो तब। अब देखो हमारे पास 7 लिखा हुआ है, हमारे पास 13 लिखा हुआ है, एक एक करके उठा के आप इसमें जोड़ते जाओ। जैसे 7 + 1, यहाँ भी 1, तो ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया 14। क्या इसको कट करने के बाद आपका 2:3 आ रहा है क्या, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 7, यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। दूसरा, आप अगर 7 और 13 लिख रहे हो तो इसमें अगर आप 3 ऐड करते हो, यहाँ भी 3 ऐड करते हो, तो ये आएगा 10 और ये आएगा 16। जब इसको कट करोगे तो ये 5 और ये आएगा क्या 8, यानी ये भी हमारा नहीं मैच कर रहा है 2:3 से, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी अगर 7 + 5 करते हो और 13 + 5 करते हो तो ये आएगा 12 और ये आएगा 18। अब इसको कट करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 2 जा और ये 6 3 जा, यानी 2:3 आ गया। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। यानी आप क्या बाय ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक तो आपके सामने ये प्रोसेस है, एक प्रोसेस आपका ये हो गया है ना, तो यू कैन सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, x/y = 3:5, फाइंड द रेशियो 3x + 4y रेशियो 8x + 5y। क्लियर। यानी गिवन क्या है, x/y इक्वल टू दिया हुआ है 3:5। क्लियर है। अब आपसे ये पूछा क्या है 3x + 4y और रेशियो निकालना है आपको 8x + 5y। देन आपको करना क्या है, तो 3 × 3 करोगे और 4 × क्या करोगे 5 करोगे। क्लियर है। अब यहाँ से ये हो जाएगा 8 × 3 हो जाएगा प्लस 5 × क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब मेरी बात समझिए, ये हो गया 9 प्लस हो गया 20। क्लियर। ये हो जाएगा 24 और प्लस हो जाएगा 25। देन ऐड कर लीजिए इसको, ये आ गया 29 और ये आ गया 49। क्लियर। यानी हमारा आंसर हो गया 29 रेशियो क्या हो गया 49, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कुछ भी नहीं है, रेशियो इज वेरी वेरी सिंपल चैप्टर एंड यू कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चन वेरी इजिली। क्लियर। सो बी केयरफुल and try to understand every concept, each and every concept, then you can solve it very easily and quick. Clear. Next question is what, क्वेश्चन ये कर रहा है find the value of m if 3, 18, m 42 are in proportion. Clear. यानी ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक proportion का आ गया है, तो सॉल्व करते हैं ना। क्या करते हैं, ये हमारा 3:18 दिया हुआ है। क्लियर। और ये ठहरा हमारा प्रपोर्शन। क्लियर। उसके बाद दिया हुआ है m/42 दिया हुआ है। क्लियर। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। प्रपोर्शन का मतलब ये होता है जब दो रेशियो अगर आपस में इक्वल हो जाएं तो वही कहलाता है क्या, प्रपोर्शनल। क्या कहलाता है, प्रपोर्शनल। यानी आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे लाल, यानी 3/18 इक्वल टू लिखना है m/ क्या 42 एंड इसको कट कर लो आप, ये मल्टीप्लाई कर दो इधर, ये इधर कर दो, तो ये हो जाएगा 6m = 42। देन m = व्हाट, तो 42/6 इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या 7 एंड दिस इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर
सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? एनी डाउट? यू कैन सॉल्व इट वेरी इजिली। अब लुक एट दिस 3:18, क्लियर, एंड प्रपोर्शन m/42। आप पहले इसको कट कर लो। 1 क्या हो गया 6, तो यहां भी हमारा 1:6 होना चाहिए। अब 6 से इसको आप कट करोगे 7 टाइम्स कट हो जाएगा, तो बस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो आप डायरेक्ट इससे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, यानी ट्रिक से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यानी दोनों साइड आपको बराबर करना है 1:6। तो यहाँ हम क्या रखें ताकि वो 6 टाइम्स से में क्या हो कट जाए, तो 7 6 जा 42 होता है, इसलिए 7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुकिंग सो लॉन्ग बट वेरी सिंपल क्वेश्चन। In an NCC camp, 1200 trainings are participating, out of which 900 are selected for Republic Day camp. What is the ratio between the number of selected and non-selected candidates? Clear? अब देखिए यहाँ से क्या है कि टोटल हमारे पास 1200 कैंडिडेट्स हैं। How many candidates are there? 1200. Clear? एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, यहाँ हम लोग देखेंगे कि हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कितने हैं, तो ये हमारा है 900। क्लियर? और यहाँ से आपको दूसरा क्या करना है, नॉन सेलेक्टेड। तो जाहिर सी बात है कि जो सेलेक्ट हो गए हैं और जो बच गए हैं वही तो हमारे नॉन सेलेक्टेड होंगे। अगर 1200 में से 900 अगर सेलेक्ट हो गया तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो ना, यानी 1200 माइनस 900, ये हो जाएगा हमारा 900 और ये रेशियो हो जाएगा 300 एंड यू कैन कट इट इजिली, यानी 3:1। दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी 3:1, यानी सी चंपा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, वेरी ब्यूटीफुल फिगर्स। In the given figure, find the ratio of number of triangle to the number of circles inside the rectangle and number of a square to all the figures inside the rectangle. Clear? यानी आपको क्या बताना है कि जितने भी हमारे ट्रायंगल्स, देखिए किसका किसका रेशियो निकालना है। Find the ratio of number of triangles to the number of circles inside the rectangle and, यानी आपको क्या करना है, यहां से पहले बताना है कि हमारा टोटल ट्रायंगल कितना है ना। तो ट्रायंगल कितने हैं भाई, 1 2 3। अब सर्कल कितने हैं हमारे पास, सॉरी टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? यानी 7 टोटल हैं। तो हमारे ट्रायंगल जो है वो हो गया हमारा 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है? अब नो 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 नो, क्वेश्चन इज दिस, ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स, है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, समझने वाली चीजें हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रायंगल का आपको बताना है सर्कल से। तो 3 तो ट्रायंगल हमारे हो गए, 1 2 और क्या 3। सर्कल कितने हैं, 1 2। क्लियर? तो ये हो गया 3 क्या हो गया 2। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। यानी अब आपको बताना है कि उसमें से हमारा जो है स्क्वायर कितने हैं। तो स्क्वायर हमारे कितने हैं, 2 है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2 आउट ऑफ क्या, आउट ऑफ टोटल इनसाइड रेक्टेंगल। क्लियर? यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल फिगर कितने हैं 7। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी हमारे पास जितने भी ट्रायंगल हैं, जितने भी ट्रायंगल हैं, इसका आपको बताना है सर्कल से। क्या बताना है, सर्कल से। और उसके बाद आपको फिर बताना है दूसरा क्या, कि जितने आपके स्क्वायर हैं उसका बताना है टोटल फिगर से। क्या बताना है, टोटल फिगर्स। क्लियर? तो आप देखो ट्रायंगल हमारे 3 थे, हमने 3 लिख दिया। सर्कल हमारे 2 थे, 2 लिख दिया। उसके बाद स्क्वायर हमारे 2 थे और टोटल फिगर हमारा इसमें कितने हैं, तो आपका टोटल फिगर क्या है 7। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, यानी विच वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? नेक्स्ट
द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ राधा इज 7:5. If she saves 2,000 rupees a month, what is her annual income? Clear? Question is what? राधा, ये देखिए राधा बिटिया जो है ये 7 रुपीज़ अर्न कर रही है, यानी 7 रुपीज़ क्या कर रही है, ये अर्न कर रही है, और इसमें से 5 रुपीज़ ये क्या कर रही है, एक्सपेंड कर दे रही है, यानी खर्च कर दे रही है. क्लियर? तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 2 रुपीज़ जो है वो क्या करती है, सेव कर रही है. कितना रुपीज़ सेव कर रही है, 2 रुपीज़. बट यहाँ आपसे कहा गया है कि वो सेव कर रही है 2,000 रुपीज़. देन आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि राधा जब 2 रुपीज़ सेव कर रही है और वो इक्वल है कितने के, 2,000 रुपीज़ के. तो आप बताओ कि वो अर्न कितना कर रही थी, 7. तो आप 7 का मान निकाल लो. तो ये हो जाएगा 2,000 अपॉन 2 और इनटू हो जाएगा 7. अब इसको आप कट करोगे तो ये 1,000 से कट हो जाएगा और ये आ जाएगा 7,000. यानी एक मंथ में वो 7,000 रुपया जो है वो सेव, ये इनकम है उसका, एनुअल इनकम मतलब मंथली इनकम. तो आपसे पूछा है कि एनुअल इनकम उसका क्या होगा, यानी एनुअल इनकम इक्वल टू व्हाट, ये आपसे पूछा है. तो 7,000 रुपीज़ एक मंथ का है, तो 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 12. क्लियर? 12 7 जा कितना हो जाएगा, 12 7 जा 84. क्लियर? यानी 84,000 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी डोरेमोन इज द करेक्ट आंसर. एनी डाउट? एनी डाउट? नो. अब देखो जहां हमने रुपीज लिखा है वहीं आप चाहो तो इसको 7x और -5x करके इक्वल टू आप 2x लिख सकते हो, और 2x के यहाँ बराबर करके आप सीधा 7x का मान निकाल सकते हो. क्लियर है? वेरी सिंपल. समझने के लिए 7 रुपीज़ 5 रुपीज़ वेरी सिंपल है ना, आप बहुत आसानी से समझ सकते हो इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है छोटे, कर A, B and C divide an amount among themselves in the ratio of 4:7:9 respectively. If B's share is in amount is 2,989, what is the total amount? Clear? There are 3 candidates A, B and C and his ratio 4:7:9. Clear? And if B shares, क्लियर, यानी B का जो शेयर है वो दिया हुआ है, यानी इसका मतलब हो गया कि आप इसमें रख लो 4x, ये हो गया 7x और ये हो गया 9x. 7x का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2,989. क्लियर? देन x आपका कितना हो जाएगा, 2,989 अपॉन हो जाएगा क्या, 7. कट कर लो इसको, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 7, यानी 427 रुपीज़ हमारा x का वैल्यू आ गया. अब कह रहा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट इक्वल टू व्हाट, यानी टोटल अमाउंट इक्वल टू, तीनों को आप प्लस कर लो. क्लियर? यानी 9 7 16 और प्लस 4 यानी ये हो जाएगा 20x. क्या हो जाएगा, 20x. तो टोटल अमाउंट हमारा 20x आ गया. तो 20 इंटू x, x हमारा कितना है, 427. नेक्स्ट आप गुना कर दो इसको, 7 2 जा हो गया 14, 2 2 जा 4 और 1 5, 4 2 जा 8, ये हो गया और ये 0. यानी हमारा आंसर हो गया क्या, 8540, यानी बी भोला इज द करेक्ट आंसर, यानी भोला अंकल इज द करेक्ट आंसर. कोई डाउट? Very simple question and you can solve it very easily. I think you are getting all things or not? समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें समझ में आ रही, कहीं कोई दिक्कत है ना? कोई भी डाउट होता है तो इसको आप रिवाइंड कर करके आप अच्छे से 1-2 बार देख के उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना. और अगर देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि अगर आपको सिलेक्शन ही चाहिए, है ना, अगर आपको सिलेक्शन ही चाहिए तो आपको ही पता है, क्योंकि हमने बच्चों को ऑफलाइन फेस किया है ना, हमने बच्चों को ऑफलाइन फेस किया है और हमने देखा है कि बच्चे अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं
तो जाहिर सी बात है कि वो हमसे क्या होते हैं कि एकदम रूबरू होते हैं, सामने बैठे होते हैं और हमसे सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कि सर आपने x क्यों लिया, सर आपका ये वैल्यू क्या है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप जहाँ भी हों, है ना, अगर आप हमारे वाराणसी शहर में हैं या आउट ऑफ वाराणसी हैं या किसी भी पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी रह रहे हो, तो आपको बता दें कि हम लोग जो है 40 बच्चों को बिल्कुल हर साल, है ना, ट्रेंड करके उस हिसाब से तैयारी करके हर साल हम लोग आरएमएस, सैनिक स्कूल, नवोदय या सीएचएस या आपका मिलिट्री स्कूल कहीं भी हो, है ना, सेलेक्ट करवाना ही करवाना है। ये हम लोग का कमिटमेंट होता है पेरेंट्स से, है ना। तो अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हों, अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चे को इन सारे स्कूल में आपको एडमिशन करवाना है, आपको उसमें सिलेक्शन दिलवाना है, तो आप एक बार नीचे दिए गए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और हमारे टीम से जुड़िए, है ना। क्योंकि अगर आप हमारे टीम से जुड़ेंगे, यहाँ सभी चीज़ का आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी मिलेगा, यानी सारी चीज़ें, एवरीथिंग, जो भी आप बच्चों को सुविधाएं देना चाहते हैं वो सारी सुविधाएं यहाँ आपको दी जाएंगी। चाहे प्लेइंग ग्राउंड हो, चाहे आपका लाइब्रेरी हो, चाहे आपका कंप्यूटर लैब हो, एवरीथिंग, है ना, सब कुछ यहाँ मिलेगा। बस नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके यहाँ आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, है ना, और अपने बच्चों को यहाँ आप तैयारी करवा सकते हैं। ठीक है, सुपर 40 की टीम हमेशा इसके लिए आपके साथ बनी रहेगी, है ना। तो चलिए आगे समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ देखिए, कह रहा है विच ऑफ द रेशियो इज बिगर इन 2:3, 4:7 एंड 5:8। क्लियर, यानी कौन सा रेशियो आपका बड़ा है। क्लियर, 2/3 है, 4/7 है और ये है आपका 5 क्या है, 8 है। क्लियर, अब आपको देखो करना क्या है, आप ऐसे चलो, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया भाई 12, इसको मल्टीप्लाई करो ये हो गया भाई 14। तो आप बताओ कि बड़ा इन दोनों में से बड़ा कौन सा, ये ना, तो इसको आप पहले कैंसिल आउट कर दो। अब यहाँ आ जाओ, अब हम 2/3 और 5/8 को कंपेयर करेंगे। तो 8 2 जा हो गया 16 एंड 5 3 जा हो गया 15। अब बताइए 16 जो हमारा है यही सबसे बड़ा है, तो आप लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहे थे, यानी लार्जेस्ट हमारा बिगर नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 3, यानी 2/3 इज द लार्जेस्ट नंबर, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी डोरेमोन इज द करेक्ट आंसर। और एक चीज, अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आपके पास यहाँ 3 ही नंबर है, 2/3 है, 4/7 है और 5 क्या है 8। और यहाँ देखो ये 1/5 दिया हुआ है, कभी नहीं होगा, 1/3 है ही नहीं इसमें, 2/1 है ही नहीं इसमें, तो एक ही है आपका 2/3। आप आंसर ऐसे ही टिक कर सकते हैं, यानी कुछ भी पेन लगाने की जरूरत ही नहीं है। थिंक विदाउट इंक। क्लियर। नेक्स्ट, ये कह रहा है क्या, इफ ₹1000 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 3:2 देन ए विल बी रिसीव व्हाट। क्लियर, आप देखो कितना सिंपल है, यानी अगर आपके पास ये 3:2 है और ये हमारा A है और ये हमारा B है, तो अगर आप A का पूरे अमाउंट के साथ अगर भाग निकालोगे तो इसे कितना मिल रहा है, 3 क्या मिल रहा है 5। और B की अगर हम बात करें तो इसे कितना मिल रहा है 2, लेकिन आउट ऑफ क्या 5, टोटल ऐड कर दीजिएगा यानी 5। तो आपसे यही पूछा है कि अगर टोटल अमाउंट हमारे पास अगर 1000 रुपीज़ है तो आपको बताना है कि A को कितना मिला है, तो A को मिला है 3 क्या मिला है 5, यानी आप इसे 5 से कट कर लीजिए, ये हो जाएगा 200 × 3, यानी आंसर इज क्या हो जाएगा 600 रुपीज़, यानी 600 रुपीज़ द करेक्ट आंसर इन चंपा आंटी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट? Every and each question is very simple if you are working with me, if you are study with me. Clear है? Two numbers are in the ratio of 2:3. If their sum is 125, find the numbers equal to what? Clear? अब देखो यहाँ से 2 numbers हैं, है ना, 2:3। अभी हमने बताया कि अगर आपको इसके बारे में पता करना हो कि कितना पार्ट है पूरे का, तो इन दोनों को ऐड कर लो, यानी 2 क्या हो जाएगा 5, और ये कितना है, तो ये हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 5। अब टोटल सम हमारा दिया हुआ है 125 और आपसे पूछा है फाइंड द नंबर्स। तो अगर हमें फर्स्ट नंबर निकालना है, यानी फर्स्ट नंबर अगर हमें निकालना है तो हम 125 का 2/5 कर लेंगे, और अगर सेकेंड नंबर हमें निकालना है तो हम 125 का
3/5 कर लेंगे। अब इसे कट करोगे 25 हो गया, दैट मीन्स क्या 50 हो गया, और इसे कट कर लोगे 25 से, ये हो गया 75, यानी 50 एंड 75 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब एक तरीका और भी है, एक तरीका और भी है, लेकिन वो हो जाएगा गड़बड़। आप देखो सीधा इन दोनों को ऐड करो, जिसको ऐड करने के बाद 125 आ जा रहा है ना, वही हमारा आंसर होगा। तो यही है, देखो 30 और 20 50 आ रहा है, यानी हमारा 50 नहीं लाना है, हमें क्या लाना है 125। इसको आप ऐड कर लो, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, हमें लाना है 125, ये भी रिजेक्ट हो गया। इन दोनों को ऐड कर लो, 0 हो गया, 7 3 1 1 हो गया, यानी 110 हमें लाना है, 125 ये भी कैंसिल, यानी ऑप्शन नंबर ये, यानी अनारकली आंटी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट? तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। सब क्वेश्चन ऑप्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, करेक्ट 2 नंबर्स हुज सम इज 84 तो कांट बी इन द रेशियो। क्लियर। कह रहा है कि अगर 84 हमारे पास है तो आप बताओ इसमें से जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा नहीं हो सकता। क्लियर। कौन सा रेशियो नहीं हो सकता। 13 रेशियो क्या 8 है, उसके बाद दिया हुआ है आपका 1:3 है, और डी में दिया हुआ है 3 रेशियो क्या है 2 है। आप इसको ना ऐड कर लो। क्लियर। अगर आप इसको ऐड करते हो तो ये आ जाएगा आपका 12। कितना आ जाएगा 12। क्लियर है, तो ये आ जाएगा आपका 12। इन दोनों को ऐड करोगे, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 21। इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 5, इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 4। अब बताओ क्या 12 का ये मल्टीपल है, 12 7 कट रहा है, 21 से ये कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, इसका मतलब 5 से ये डिविजिबल नहीं है। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन इज कांट बी इन द रेशियो, मतलब जो नहीं है उससे ढूंढना है कि कौन सा होगा। तो जो इसको नहीं कटा पा रहा है या जो जिससे ये डिविजिबल नहीं है वही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी डोरेमोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इन अ 20 लीटर मिक्सचर, in a 20 liter mixture of milk and water, the ratio of milk and water is 3:1. Find the quantity of milk and water in the mixture equal to what? Clear? आप सबसे पहले ये देखो कि इसमें से कौन सा मिल्क और वाटर का 3:1 बना रहा है। तो आप इसको जब कट करोगे तो हमारा 3 होना चाहिए मिल्क और 1 होना चाहिए क्या वाटर। यहाँ उल्टा दिया है तो ये नहीं होगा। 8 और 20 है, ये भी आपका कट करोगे तो 3:1 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 3 और 1 का मल्टीपल है ही नहीं। ये देखो आपका 21 और 7 है, 7 3 जा 21, यानी ये 3:1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ये आप ऑप्शन से डायरेक्ट मार सकते हो, यानी कोई भी पेन लगाने की जरूरत नहीं है, बट हमें सीखना है ना। हमारे पास टोटल मिक्सचर दिया हुआ है कितना 28, कितना दिया हुआ है 28। अब देखो इसमें मिल्क कितना है, अगर हम मिल्क की बात करें तो हमारा मिल्क दिया हुआ है, ये मिक्सचर दिया हुआ है आपका 3:1, तो ये मिल्क हो जाएगा 3 अपॉन क्या हो जाएगा 4, और आपका जो वाटर है वो हो जाएगा 1 अपॉन क्या 4। तो आपको ये बताना है कि हमारा मिल्क कितना हो जाएगा भाई, तो 28 का 3 अपॉन क्या हो जाएगा 4। अब इसको कट करोगे तो 7 3 जा 21 आ जाएगा। अगर हम वाटर की बात करें तो ये हो जाएगा 28 का 1 अपॉन 4 हो जाएगा, यानी कट के ये आ जाएगा क्या 7। क्लियर। तो 21 और 7 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, correct 0.5 of a numbers equal 0.07 of another numbers. Clear? Then ratio of two numbers equal to what? यानी आपसे क्या कह रहा है 0.5 ऑफ अ नंबर, हम मान ले रहे हैं कि नंबर हमारा क्या है a है, और ये कह रहा है एक दूसरा नंबर है हमारा क्या b, और इसका 0.07 ये आपका इक्वल है। तो आपको a अपॉन b का रेशियो निकालना है, तो ये 0/07 अपॉन 0.5
ये 0 आप चिपका दो, यहाँ से पॉइंट उड़ा दो, आंसर आ गया 7/50, यानी 7:50 इज द करेक्ट आंसर। यानी जो बोला है आप कर डालो, आपका आंसर अनारकली आंटी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट? चेक कर लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और तब बनाइए, है ना। यानी पहले नंबर का 0.5 और दूसरे नंबर का 0.07 आपको बराबर करना है और उसके बाद दोनों नंबर्स को निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 5 and 8? क्लियर? यानी यहां से आपको बताना है क्या 5 and 8। देखो ये है आपका क्वेश्चन क्या, प्रपोर्शन का। तो आपको मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा प्रपोर्शन में, तो पहले आप जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब प्रपोर्शन का करेंगे तो ये क्वेश्चन आप चेक करना कि उस आधार पे यानी उस बेस पे आप उसको सॉल्व कर पाते हो या नहीं। तो हमने 2 क्वेश्चन रखे हैं जो कि प्रपोर्शन से है, ये दोनों क्वेश्चन पहले आप ट्राई करना, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कहाँ, नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो इतने देर तक आप हमारे साथ बने रहे, है ना, हमें भी अच्छा लगा और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, है ना। तो आपको फिर से एक बार पूरी सुपर 40 की टीम की तरफ से, है ना, पूरे इस चैनल की टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार मोहब्बत। आप अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो काइंडली लाइक कर दीजिए, अपने कलीग्स के बीच में शेयर कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट रेशियो के वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, इसी टाइम मिलेंगे, इसी उत्साह इसी एनर्जी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।